इसमें एक कैच है सर कि सरकार ने जो ऑर्डर किया सो किया, जुडिशरी इसका सुओ मोटो ले क्यों नहीं रही है कि इस तरह की जो घटना हुई है, ये तो मतलब हीनियस, रेयर ऑफ रेयर हो गया ना इस तरह की घटना पुलिस के द्वारा। कि बताइए उसके फादर और भाई को ही ले लिया कि ऑनर किलिंग करवा दिया, कन्फेशन करवा लिया, उसको कोर्ट में गुजार दिया और लड़की जिंदा है। हाँ, तो अरे ये तो जुडिशरी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? अरे इसके आगे का किस्सा बताओ, ये तो छोड़ दीजिए आप, ये तो हम हर बार पुलिस वालों को ही बोलते हैं। आप, मेरे फैमिली में 17 पुलिस ऑफिसर है, नीचे से लेके ऊपर की पोस्ट तक, लेकिन आगे का जो आपके परम आदरणीय अमित शाह साहब से पर्सनल दुश्मनी रखने वाले जो जज थे अरिजीत पसायत, तो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने जो लोगों को हाईकोर्ट ने एक्विटल किया था उनको फांसी की सजा दी थी। बोला ये पिशाच है, ऐसा, गरीब लोग बेचारे, और बाद में फांसी की सजा सुनाई सुप्रीम कोर्ट ने। बाद में लार्जर बेंच में अपील आई, लार्जर बेंच ने बोला ये निर्दोष है, ये सबूत तो तुमने देखे ही नहीं है। फिर 50 लाख रुपए कॉस्ट देने लगाया, सरकार ने 50 लाख रुपए कॉस्ट दी उनको। अब मेन सवाल यह है कि जो जज ने गलत फांसी की सजा सुनाई थी, तो वो जज को फांसी होनी चाहिए। ये मतलब अगर इनको फांसी होती थी तो उनको फांसी, ये तो कम से कम उम्र कैद होना चाहिए, वो पुलिस वालों को भी होना चाहिए। और वो जो 50 लाख रुपए जो सरकार दे रही है, वो किसकी, बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, ये कॉमन मैन के टैक्स पेयर का पैसा है। ये पैसा वसूल किया जाना चाहिए उस जज के पास से, और उस पुलिस अधिकारी के पास से, और उस सरकारी वकील के पास से जो इनको विरोध कर रहे थे, झूठे केस में फंसा रहे थे। 12 साल कितने साल जेल में रखा उनको, 16 साल। तो भाई मेरे, उसमें सुओ मोटो क्यों नहीं ले रहा है सुप्रीम कोर्ट? यशवंत वर्मा के घर में पैसे मिलते हैं तो क्या इन्विटेशन लगेगा उसमें सुप्रीम कोर्ट को? सुप्रीम कोर्ट ने कहना चाहिए ये बहुत सी, उनके पास में तो रिपोर्ट सबमिट किया, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट सबमिट किया, ये झूठ बोल रहा है यशवंत वर्मा, इसके ही पैसे हैं, इसके घर से ही मिले हैं, जो भी है, तो तुरंत उसके पास से पूरे जुडिशियल काम निकाल लिए। तो निकाल लिए तो कोई एफआईआर करने से किसने रोका? और दूसरी चीज, एक सबसे बड़ी बात, सरकार को किसने रोका? देखो 2023 के पहले एक कानून बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ एफआईआर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परमिशन के बगैर नहीं हो सकता। वो चीज ओवररूल्ड हो गई स्टैट्यूटरी जब भारतीय न्याय संहिता बन गई, इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो फिर भी मैं बोलता हूं आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट कर लीजिए, जो मना करेगा वो आरोपी बनेगा। क्यों मना कर रहे हो तुम? जब इतना क्लियर है तो इस देश के साथ में धोखा किया किसने? विकास सिंह साहब ने बात बिल्कुल सही बोले, देश से सबसे बड़ा धोखा किया उस समय का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब ने। उन्होंने इस समय प्रोसिक्यूशन ऑर्डर ही नहीं किया, वो रिपोर्ट दबा के बैठ गए। और ये ऑफेंस जो था, ये कोई कोर्ट का काम कर रहे थे, एक आधा ऑर्डर पॉइंट सही समझ में नहीं आया, वो लिख दिया, ऐसा तो ऑफेंस था नहीं। ये ऑफेंस कौन सा था? ये ऑफेंस तुम्हारे बाहर करप्शन का पैसा है, और आज तक वो ट्रेल तुम फाइंड आउट ही नहीं करे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या गोलियां खेल रहा है? एफआईआर एक अलग विषय, तुमको इन्वेस्टिगेशन करने से किसने रोका है? तो ये तुम्हारे भी, मैं कह रहा हूं कि ये माना जाए इस देश की बर्बादी का अगर कोई एक संस्थान सबसे अधिक जिम्मेदार है तो वो भारत की न्याय व्यवस्था है, और ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, और यही दिशा सालियान के केस को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, यही दिशा सालियान के केस को खत्म कर रहा है। ये सारे जज मिलकर के पूरे इंस्टीट्यूशन को तबाह करने में लग गए हैं। क्या ये कहना गलत है? सुनिए, मैं आपको अच्छे जजेस भी है ना, अभी कल का मिलो तो अच्छे जजेस भी काम कर रहे हैं, लेकिन कल का जज तो उसके पहले भी आए थे सर, सारंग कोतवाल भी आए थे, कहां गए सारंग कोतवाल?
आप कह रहे थे उनका जब चंद्रशेखर जी के भी बारे में, 1 मिनट मेरी बात सुनिए, चंद्रशेखर जी के भी बारे में वो एलिवेट होकर के आ गए सुप्रीम कोर्ट। इसके पहले आपने कहा था नहीं आलोक आराधे बड़े अच्छे जज हैं, ये आ गए हैं, सुना, अपना नंबर बढ़ाया, एलिवेट होकर के आ गए। ये चल क्या रहा है देश में? नहीं, मैं आपसे सहमत हूं, ये बताइए आप। नहीं सुनिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ 3 अगस्त को इन्होंने कहा लास्ट डेट है, उनकी फिर हिम्मत हो गई सर मैडम 3 सितंबर ना। लेकिन कोर्ट ने उसी समय कहना चाहिए था कि नहीं आज मैं एफआईआर का ऑर्डर करूंगी। केस लॉ अगर है आपके सामने, 15 मिनट का केस है, तुम्हारा क्या आर्गुमेंट है? और अगर मान लीजिए, मैं ये तो ये कहना चाहता हूं कि अदालत उसको पूछ क्यों नहीं रही है कि भाई तुमने जो क्लोज कर दिया है एक्सीडेंट का, तो ये फादर आए हैं उनके संतुष्टि के लिए, एक्सीडेंट ही ये तो है, वो क्या लगता है एक बार जांच कर लो ना, सीन रिक्रिएट करके उनको बता दो, इट्स अ मैटर ऑफ 10 डेज, 1 वीक, 2 दिन में हो जाएगा। तुम्हारे पास सारे साक्ष्य मौजूद हैं, तुम सारे साक्ष्य को ले जा करके जांच इंक्वायरी कर लो, उनके फादर को बुला लो, वो कन्विंस हो जाएंगे, वो आकर के फिर अर्जी दे देंगे कि मैंने गलती मुझे विश्वास ये गलत हो गया, मैंने आप फिर से इंक्वायरी कर लिया पुलिस ने, मैं संतुष्ट हूं, कर लो ना। और पुलिस करेगी कैसे? पुलिस करेगी कैसे ये काम? मैं आपको बताता हूं, एक बात बताता हूं। यहां पर बदलापुर में एक केस हो गया बंबई में, उस केस में आपके जो दिल्ली के अभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है, तब वो हमारे बंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, देवेंद्र उपाध्याय जी। तब कोर्ट ने सुओ मोटो केस का कॉग्निजेंस ले लिया, पेपर का न्यूज पढ़ के। हाँ, और हो गया, पेपर का न्यूज पढ़ के, रिपब्लिक भारत का न्यूज देख के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब उन्होंने भी मोटो कॉग्निजेंस लिया है। अब और स्पेशल बेंच लगा के उसमें ऑर्डर्स भी हुए। तो अच्छा, सब जाने दीजिए, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मैंने कहा था कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने करप्शन करके चंदा कोचर को झूठे हाईकोर्ट रिकॉर्ड बना के बेल दिया है, तब आलोक आराधे साहब ने भी कॉग्निजेंस ले लिया था ना, सुओ मोटो, कोर्ट्स ऑन इट्स ओन मोशन। अब उसमें आधे पार्ट का ले लिया, आधे पार्ट का तो कोई आगे बात ही नहीं किया। उसमें फिर ये क्यों नहीं किया कि तुमने जो उस जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ में केस चल रहा है, उसमें 5 जज क्यों नहीं बनाया आपने? उसमें तो हमने पूरे प्रूफ दिए हैं, डिजिटल प्रूफ दिए हैं, सीबीआई की रिपोर्ट है, पुलिस की रिपोर्ट है, कि क्लियर बताया है कि कैसी जस्टिस रेवती मोहिते डेरे गलत है, उनके खिलाफ में क्यों अरेस्ट वारंट नहीं करना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं, जस्टिस आलोक आराधे से मैं पूछना चाहता हूं, अब तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो, मैं ये पूछना चाहता हूं जस्टिस आलोक आराधे से कि आपके पास पीआईएल भी था, आप पीआईएल के एक दिन के लिए सुनने के लिए आए, उसको आपने बाजू में रख दिया। चलिए, फिर दूसरा मामला आ गया, सतीश सालियान के पिता का मामला आ गया, उस वक्त थे आप मुंबई हाईकोर्ट पे चीफ जस्टिस थे आप सुन लेते, ये मामला सुन लेते, क्यों नहीं सुने आप? वही तो मैं कह रहा हूं, नहीं उसमें क्यों नहीं आपने 5 जज बेंच बनाया? आप गौर कर रहे हो क्या कि एक लड़की का गैंग रेप और मर्डर होता है और उसके रिलेटेड 20 मर्डर और होते हैं विटनेस के, सबूत के साथ, पुलिस ऑफिसर के रिकॉर्डिंग के साथ देंगे कोर्ट में। उसके एक तो छोटा सा दे दिया, एक पेन ड्राइव, तब से हाथ पांव हिले हुए इनके, तो ये सब दे दिया। ये केस में उनके पिताजी को न्याय नहीं मिल रहा है, पुलिस टेबल टेनिस खेल रही है कब से, 5 साल से, आज 6 हो गए, तब 5 साल थे आलोक आराधे के सामने, तो आपके पास मैटर आया। तो मतलब आपके लिए मैं बताता हूं, इसका मतलब बहुत क्लियर है कि इनके लिए किसी की बेटी किडनैप हो, गैंग रेप हो, मर्डर हो, ये मामले बड़े नहीं है।